हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए माइनस बी माइनस ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ए और बी क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ये हमें गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो है वो कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज जो है वह ए के बराबर होगा एंड ये बी ट्रांसपोज जो है वह बी के बराबर होगा। तब हमें इनको प्रूव करना है ये क्या है, तो एस्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये हमारा ए बी माइनस ये बी ए, इनको हमें एस्क्यू सिमेट्रिक जो है वो प्रूव करना है। सबसे पहले इनका जो है वो ट्रांसपोज निकाल लीजिए। इनका हम ट्रांसपोज जो है वो निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो हम जानते हैं कि ए माइनस बी इनका ट्रांसपोज होता है, क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। तो ये हमारा होगा ए बी ट्रांसपोज माइनस ये बी ए ट्रांसपोज। क्लियर। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, सिंस ए बी ट्रांसपोज का जो है वो फॉर्मूला होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो ये हमारा क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा माइनस ये भी हमारा क्या होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो हमारा बी ए माइनस ये ए बी हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये ए बी और माइनस ये क्या हो जाएगा बी ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। हम जो है वो ये देयरफॉर ये किनके इक्वल निकाले हैं, ए बी और माइनस ये बी ए, इनका जो है वो ट्रांसपोज जो है वह इनके बराबर है कि ना है। इनका ट्रांसपोज जो है वह ये इनके बराबर है। ए बी और माइनस ये बी ए, इनका ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए, इनका ट्रांसपोज जो है वह माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर है। तब हम इनको कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए होगा वो हमारा क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। एस्क्यू सिमेट्रिक का जो है वो क्या कंडीशन होता है, सिंस अगर ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर होगा तो एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये देखिए ये वाला जो है वो इनके बराबर है, हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हेंस ए बी माइनस ए बी इज एस्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर में 2 नंबर में जो है वो क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 नंबर क्वेश्चन में हमें कहता है शो डैट मैट्रिक्स ये जो है वो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक। देखिए हमें जो है वो ये बोलता है ए जो है वो सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है। तब हमें कहता है शो करने के लिए बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी जो है वो हमें क्या करता है, ये जो है वो क्या करना है, तो शो करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। हमारे पास गिवन है क्या है, तो ए इज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक है। ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक। ए क्या है, तो हमारा सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। सिमेट्रिक होगा तो ये ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा। क्लियर। एंड एस्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर होगा। क्लियर। ये हमारा जो है वो कंडीशन होता है। अब देखिए इन्हीं को जो है वो हम लेट कर लेते हैं, इनको हम लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ये बी ट्रांसपोज ये ए बी। क्या लेट कर लिया है, एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। हमें इनको जो है वो सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर हम एक्स जो है वो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स प्रूव कर देते हैं तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर। यही हम अगर जो है वो माइनस प्रूव करेंगे इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए इनका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, एक्स ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये भी हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज होगा। अब जो है वो फॉर्मूला हम जो है वो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ये हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर। 2 बार ट्रांसपोज होता है तो वो खुद के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा बी ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज ये हमारा किन के बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। बोले यस या नो, आप कहेंगे यस सर, ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो ए गिवन दिया हुआ है, तो इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं, तो ये बी ट्रांसपोज, इनके स्थान पर हम ए लिख देंगे और ये बी। ठीक है, अब देखिए ये हम क्या निकाले थे, एक्स डैश जो है वो निकाले थे, यानी एक्स ट्रांसपोज हम जो है वो निकालते आए हुए हैं। अब देखिए ये वाला भाई साहब जो है वो किनके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, देयरफॉर ये एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। ये भाई साहब इन्हीं के इक्वल है ना, जब एक्स ट्रांसपोज ये एक्स के बराबर होगा, एक्स हम ये माने थे, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हम लिख देना है हैंस ये बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए अब जो है वो हम इनको एसक्यू सिमेट्रिक जो है वो प्रूव करना है। क्लियर, तो हम जो है वो सिंस एक्स इज इक्वल टू क्या माने थे, तो ये बी ट्रांसपोज ए बी माने थे, इनका भी जो है वो ट्रांसपोज कर दीजिए, एक्स ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारा बी ट्रांसपोज ए बी, इनका हमारा होल ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब हमारा होगा उल्टा लिखाएगा ना, ये देखिए ए बी का ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ये हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल, दो बार जब ट्रांसपोज होता है तो खुद के बराबर हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ए ट्रांसपोज जो माइनस ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज का स्थान पर हम माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये माइनस ये बी ट्रांसपोज, इनके स्थान पर हम जो है वो माइनस तो पहले लगा दिए हैं। ए बी ये किनके इक्वल है, एक्स के इक्वल, बी ट्रांसपोज ए बी हमारा जो है वो किनके, एक्स के इक्वल है, देयरफॉर ये एक्स ट्रांसपोज जो है वो माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्स हम इनको माने थे, ये हमारा क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे नीचे हम लिख देना हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। क्लियर, और ये हमारा क्या होगा, तो प्रूव्ड हो जाएगा। वेरी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, और ये इक्वेशन को जो है वो ये मैट्रिक्स जो है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तब हमें जो है वो बताना है x, y, z का जो है वो वैल्यू जो है वो बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए और फिर इनको सॉल्व करिएगा। जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है ये 0 2 y z, x y माइनस के z, x माइनस के y z। ठीक है, अगर हम यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर, हम जो है वो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो रो कॉलम में, कॉलम रो में आ जाएगा, 0 2 y z होगा, और ये x y माइनस z, ये x माइनस y z हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। तो चूंकि ये ए ट्रांसपोज इनटू ए किनके इक्वल है, ये हमारा आई के इक्वल है। देखिए ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए ट्रांसपोज जो है हमारा ये दिया हुआ, ए इज इक्वल टू ये है, इनको हम जो है वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा भाई साहब क्या होगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा ए ट्रांसपोज, ये हमारा है 0 x x 2 y y माइनस y z माइनस z और ये z इनटू में ए हमारा ये रहा, ये 0 2 y z x y माइनस z और ये x माइनस y और ये z, ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम जो 3x3 ऑर्डर का ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इनको हम क्या कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनका हम फर्स्ट रो पकड़ेंगे, बारी बारी से हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हमारा 0 होगा, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो 0 प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये हमारा 0 होगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये 0 प्लस ये एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई। फिर हम इनको करेंगे तो ये 0 माइनस जेड एक्स और ये प्लस जेड एक्स, 0 प्लस ये जेड एक्स माइनस ये जेड एक्स हो जाएगा। क्लियर, सिमिलरली ये 0 हो जाएगा, प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स, 0 प्लस वाई एक्स माइनस ये वाई एक्स। क्लियर,
अब देखिए ये हमारा 2 2 जा कितना होता है 4 वाई 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 स्क्वायर, वाई वाई कितना होगा वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ये वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा 2 वाई जेड और प्लस माइनस माइनस ये वाई जेड प्लस माइनस माइनस ये वाई जेड होगा। देखिए ये 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, 0 माइनस ये जेड एक्स प्लस ये जेड एक्स। अब देखिए ये हमारा क्या होगा 2 वाई जेड और ये माइनस ये जेड वाई प्लस माइनस माइनस ये जेड वाई। अब देखिए ये हम गुना कर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये जेड स्क्वायर प्लस जेड 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 स्क्वायर। क्लियर, इज इक्वल टू ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा प्लस वाला माइनस वाला हैप्पी बर्थडे, प्लस वाला माइनस वाला हैप्पी बर्थडे, प्लस वाला माइनस वाला हैप्पी बर्थडे, प्लस वाला माइनस वाला हैप्पी बर्थडे। और देखिए माइनस जेड वाई और ये जो है वो माइनस हुआ है, ये जो है वो 2 और ये हमारा 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये सब इनसे जो है वो हमारा कैंसिल होगा। तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा ये एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा बचेगा ये भाई साहब 2 एक्स स्क्वायर 0 0 0 4 5 1 6 6 वाई स्क्वायर और ये 0 0 0 ये 3 जेड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 ये 1 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए ये भी 3/3 ऑर्डर का, ये भी हमारा 3/3 ऑर्डर का है, दोनों को हम जो है वो क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा 2 एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा और ये 6 वाई स्क्वायर बराबर ये हमारा 1 हो जाएगा और ये 3 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो निकालेंगे तो ये 2 इस साइड आ जाएगा, ये 1/2 होगा। देयरफॉर ये एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा प्लस माइनस 1 बाई ये √2 आ जाएगा। क्लियर, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा 1/6 होगा। देयरफॉर ये वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 होगा। क्लियर, और आगे देखिए ये हमारा जेड स्क्वायर बराबर ये 1/3, देयरफॉर ये जेड इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो प्लस माइनस ये 1/√3 हो जाएगा। ये इन तीनों जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ये जो है वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो है वो कहता है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए जो है वो ये हमारा जो है वो बराबर है। ठीक है, चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। हम जो है इनको क्या कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे वो, और कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है ये क्या है 1 2 1 और ये हमारा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। क्लियर, इनटू में 0 2 x बराबर ये हमारा क्या है जीरो मैट्रिक्स है। क्या होगा तो ये जीरो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा सर, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए इनका रो पकड़ेंगे और इनके कॉलम से बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इनको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एगो जो है वो रो है, 3 गो कॉलम है। इस मैट्रिक का 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। देखिए ये जो है वो पहला मैट्रिक का जो है वो कॉलम, दूसरा मैट्रिक का रो बराबर है। ये हमारा 1/3 ऑर्डर का जो है वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये देखिए तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा 1 2 2 4 1 1 + 4 + 1। फिर इनको हम कर लेंगे तो ये 2 + 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस ये 0, ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। क्लियर, और ये 0 2 x हो जाएगा। ये इक्वल होगा वो जीरो मैट्रिक्स का। अब देखिए 4 1 5 1 कितना होगा 6, ये 2 होगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। क्लियर, और ये 0 2 x इज इक्वल टू ये जीरो मैट्रिक्स होगा। अब देखिए इनका हम जो है वो रो पकड़ेंगे और इनके कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये 0 और ये 2 2 जो हमारा 4 और ये 4 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 4x इज इक्वल टू ये हमारा इतना हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स आएगा। क्लियर, अब देखिए ये भाई साहब हमारा कितना होगा 4x प्लस ये 4 इज इक्वल टू ये जीरो मैट्रिक्स होगा। तो देखिए ये भी हमारा 1/1 ऑर्डर का है और ये भी हमारा 1/1 ऑर्डर का है, तो दोनों का ऑर्डर समान है, इनको हम इक्वल कर देंगे। तो सिंस ये 4x + 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा 4x इज इक्वल टू +4 इस साइड आएगा तो -4। अब देखिए ये हमारा इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा -1 आएगा। x का मान कितना आएगा -1।
तो ये जो है वो x बराबर -1 के लिए जो है वो इनके बराबर में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा 3 और 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।